जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका जीके जीएस क्लासेस पे। तो दोस्तों कल जो है हमने वो जीके में जो है जनरल नॉलेज में टॉप 20 क्वेश्चन करवाई थी, क्योंकि आपको पता है बिहार डेली एंट्रेंस एग्जाम में जो जीके से जब 20 क्वेश्चन आते हैं तो उसी की रिगार्डिंग मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चन कराया था आप लोगों के टेस्ट सीरीज की तरह। तो आज भी ये समझिए टेस्ट सीरीज है, 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो समझिए ये मेरा एग्ज़ाम ही है और 20 में से आपके कितने सही होते कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मेरठ में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था। तो आपको पता है कि 1857 की जो क्रांति थी वो मेरठ से ये स्टार्ट हुआ था। और मेरठ में कब प्रारंभ हुआ था, तो 10 मई 1857 को हुआ था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। रविंद्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन, अरविंद घोष, महात्मा गांधी। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक जो लिखा गया है वो अरविंद घोष जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया। पिंगली वेंकैया, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू या एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है वो पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 दिसंबर 1911 में भारत में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया। लखनऊ में, कोलकाता में, साबरमती में या बम्बई में। तो 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जो जनगण मन जो गाया गया था वो गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में। कहाँ गया था, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। मुल्क राज आनंद, शरत चंद्र चटर्जी, विष्णु शर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर। तो पोस्ट ऑफिस के जो लेखक हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे फर्रुखशिया, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर या मोहम्मद शाह। तो दिल्ली के जो अंतिम मुगल बादशाह थे वो बहादुर शाह जफर थे, या और इन्हें ही बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। शैव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या वैष्णव धर्म। तो चोल राजाओं का जो धर्म था वो था शैव धर्म। शैव धर्म के प्रवर्तक थे उसी धर्म का वे लोग संरक्षक थे। बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था। आपको पता है कि बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 ईस्वी में हुआ था। तो समाप्त किस संधि से हुआ, बक्सर की संधि से, इलाहाबाद की संधि, बंगाल की संधि या इनमें से कोई नहीं। तो बक्सर का युद्ध जो समाप्त हुआ था वो इलाहाबाद की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। नाना साहेब, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह या तात्या टोपे। तो 1857 के विद्रोह में कानपुर में जो सैनिकों का नेतृत्व किया गया था वो तात्या टोपे जी के द्वारा किया गया था। बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे। लॉर्ड जॉर्ज ग्लैडस्टोन, लॉर्ड पामस्टन, बेंजामिन डिज़राइली। तो 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड पामस्टर्न थे। कौन थे, लॉर्ड पामस्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। डचों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया था तो वो कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का। तो पुर्तगालियों के द्वारा द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, बहुजन समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। तो 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। तो सर टॉमस मुनरो क्या लागू किए थे, तो उनके द्वारा जो है रैयतबाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया। सैयद अहमद खान के द्वारा, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली। तो दोस्तों मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है तो
मेरी वजह से आप लोगों को जो वीडियो में थोड़ी सी परेशानी होती है तो उसके लिए सॉरी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ये किया गया था सैयद अहमद खान जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार को किसने प्रकाशित किया? लाला लाजपत राय, सैयद अहमद खान, राजा राम मोहन राय, इनमें से कोई। तो मीरातुल अखबार जो प्रकाशित किया गया था राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? इजारेदारी से, जामनी से, तिनकठिया से, या इनमें से कोई नहीं। तो 1917 ईस्वी में जो भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था वो चंपारण में था। नील की खेती पर तिनकठिया प्रणाली से जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा? बिंबिसार, शूरसेन, समुद्रगुप्त, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु था जिसने अपने पिता की हत्या करके जो है गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम कुनिक भी है और इसे पितृहंता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोक नहीं सकते क्योंकि नेचुरली है तो हो ही जाता है खांसी। थोड़ा बहुत ज़्यादा था, आवाज़ भी भारी थी, बट अभी बहुत सारा सुधार हुआ है तो मैं क्योंकि बीच में इसके कारण मैं 2 दिन तक वीडियो भी नहीं ला पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? जर्मनी का, ऑस्ट्रिया का, प्रशा का, या इटली का? तो जर्मनी में चांसलर को प्रधानमंत्री कहा जाता है, तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ था? जर्मनी ऑस्ट्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था? गिरफ्तारी पत्र, निरंकुश शासन, मनसबदारी प्रथा, या प्रजातंत्र शासन? तो फ्रांस की क्रांति का जो प्रमुख कारण था वो निरंकुश शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? 10th क्लास का हिस्ट्री का क्वेश्चन है। जमींदार, किसान, नाविक, या सिपाही? तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था। क्या था? एक नाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में पहला हुआ था। हमें तीसरा पूछा गया तीसरा जो हुआ था वो 1761 ईस्वी हुआ था। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो धर्मपाल थे। धर्मपाल जी के द्वारा जो इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? शिशुगुना, नंद, मौर्य, या हर्षा? तो उस टाइम जो है मगध के शासक नंद थे। कौन थे? महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित किया? चीनियों ने, यूनानियों ने, कुशाणों ने, ईरानियों ने? तो खरोष्ठी लिपि जैसे अपना लोग जो है बाएं से दाएं लिखते हैं, खरोष्ठी लिपि में दाएं से बाएं लिखा जाता है, तो ईरानियों के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो सभी को पता होना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को, मध्य एशिया, तुर्की, या फारस? तो इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? तो वो कहा जाता था प्रधानमंत्री को। तो मैंने 20 से अधिक क्वेश्चन करवा दिया क्योंकि 47 तक क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन ही बच रहे थे, तो इसलिए मैंने करवा दिया। आप लोगों को मेरे खांसी की वजह से ज़्यादा परेशानी हो रही होगी तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।